सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया हम पर सदा है। आज का भजन सहिता भी हालेलुया इसको बता रहा है। धन्यवाद हो। उसकी पहला आयत पढ़िएगा। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर वह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वे अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। आगे उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसको बुद्धि और भलाई का काम करने से हाथ खींचा है। वे अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वे अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हालेलुया। दुष्टता, मनुष्य की दुष्टता और परमेश्वर की करुणा इसी भजन सदा में दिखाई दे रहा। और उसके 5 से लेकर आगे को जब पढ़ेंगे, परमेश्वर की दया, उनकी विश्वास योग्यता, उनका सच्चाई हमें देखने को मिलता है। पढ़िएगा कुछ आए। हाँ, तेरी करुणा स्वर्ग में है। तेरी करुणा स्वर्ग में है। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हालेलुया। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। हाँ। तेरे नियम अथा सागर ठहरे है। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों को रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेता है। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। आगे, और तू अपनी सुख का नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। बस इतना काफी है। धन्यवाद हो। ज्यादा कुछ बोलने के लिए हालेलुया ये भजन सहिता के अंदर से जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया हम पर सदा है। हालेलुया। इधर लिख रहा है दुष्ट कैसा है और परमेश्वर की दया करुणा दिखाई दे रहा है भजन सहिता लिखने वाला। हालेलुया। दाऊद का ये गीत कभी कभी हालेलुया हम बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि हालेलुया हम लोग एक अच्छे भजन सहिता पढ़ने की कोशिश करता है। इनका पहला हालेलुया आयत भी दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उनकी दृष्टि में नहीं है। जब दुष्ट लोग का शुरुआत जब आता है तो हम उसको छोड़कर दूसरा कोई अच्छे भजन सहिता ढूंढता है, लेकिन इसके अंदर इतनी गहरी है। हालेलुया। परमेश्वर की दया है। कोरोना के बीच में ऑनलाइन के द्वारा अपनी अपनी जगह पर बैठकर प्रभु की आराधना करने के लिए मौका मिल रहा है। हालेलुया। फिजिकली हम एकत्रित होना हालेलुया हो नहीं सकता है, लेकिन हमें मालूम है सारे सब कुछ खुल गया है। बस धर्मस्थल हालेलुया धर्मस्थल जो है रिलीजियन प्लेसेस अभी बंद करके रखा है। मतलब सबसे आखिर का प्रायोरिटी किसको मिलता है? परमेश्वर को मिलता है। धन्यवाद हो। अपना सारा काम करने के बाद जो मिले तो यही है, लेकिन हम जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला यही चाहते हैं सबसे पहले ये खुल जाए। धन्यवाद हो। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में इस लोगों के बीच में मनुष्य का हालेलुया चाल चलन उस तरीके से हो गए, सोच विचार उस तरीके से हो गए। वो पलंग में बैठकर अपना बिस्तर में बैठकर लेट कर ये सोच रहा है मुझे कल क्या करना। ये भलाई के बारे में नहीं है। बुराई कौन सा करना, अबला भलाई हो। परमेश्वर की इच्छा भलाई, हमारी इच्छा बुराई, यह है सच्चाई। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है मेरी मार्ग में चलो, सत्य के मार्ग में चलो। आज मैंने सुबह बच्चों से के साथ बात किया तो हालेलुया यही सच्चाई के बारे में, सत्य का मार्ग हालेलुया, जो सत्य से उन्हें पवित्र कर तेरा वजन
सत्य है। यूहन्ना 17 का 17। परमेश्वर की इच्छा हालेलुया यही है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समानता में हालेलुया इस दुनिया में उतर कर आकर हमारे बीच में रहकर ऐसे प्रार्थना करता रहता था, हालेलुया हे परमेश्वर, हालेलुया तेरा वचन सत्य है। पढ़िएगा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सत्य है, लेकिन हमारा वचन हालेलुया विपरीत, ऑपोजिट। जहां झूठ बोलना है वहां झूठ बोलेंगे। कितना भी विश्वास योग्यता के साथ चलना चाहता है तो भी झूठ जरूरी है। हालेलुया, असत्य। इसके आगे भी पढ़ा, 18-19 भी पढ़िएगा। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हाँ, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। उनके लिए मतलब समझना, जगत में मैं इनको भेज रखा है। किस लिए भेज रखा है? जैसे हे पिता तूने मुझे जगत में भेजा, किस लिए भेजे? धन्यवाद। हालेलुया, हमारा विषय भूलना नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहता है मुझे एक बपतिस्मा लेना है। 12:50 लूका पढ़िएगा, उसको हम सिंक्रनाइज करेंगे उसके साथ। हाँ हाँ हाँ, एक और बार पढ़िएगा। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वे ना हो ले, जब तक वे ना हो ले, तब तक मैं कैसी रहूंगा, सकेती में, व्यथा में पड़ा रहता हूं। हालेलुया, मतलब एक दर्द। हम सोच रहे हैं, ये हमने पिछले दिनों में इस बारे में समझ रहा है। यीशु मसीह ने तो मत्ती 3 अध्याय में, लूका 3 अध्याय में बपतिस्मा तो लिया था। अभी कौन सी बपतिस्मा? धन्यवाद हो। हालेलुया, हमें मालूम है यीशु मसीह जब बपतिस्मा, इसको दोहराने के लिए है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये सच्चाई को समझने के लिए कितना भी बार बताएं, हालेलुया ये भी कमी है। धन्यवाद हो। एक व्यक्ति समझ जाए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह चलकर एक सृष्टि के नीचे बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा है। इतना शून्य कर दिया, समझ में आ रहे हो? हालेलुया, दास का स्वरूप धारण किया, फिर भी चलकर एक सृष्टि के नीचे, यानी शून्य व्यक्ति के हाथों के नीचे बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा। यूहन्ना तो हालेलुया समझ लिया। यूहन्ना पूछ रहा, हाँ हालेलुया, तुमसे यानी आपसे मेरी बपतिस्मा होना है, मेरे से बपतिस्मा लेने के लिए आप आ रहे हो। अगर किसी को मिल गया तो पढ़िए। यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया। धन्यवाद हो। उधर यूहन्ना को समझाना तो दिक्कत है। हालेलुया, यूहन्ना को समझाएगा तो उस समय नहीं समझेगा। यीशु मसीह ने बोला, बेटा समझ लो, इसी के द्वारा हालेलुया सब धार्मिकता पूरा होना। धन्यवाद हो। पढ़िएगा आगे। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। अब तो ऐसा ही होने दे। अभी कारण क्या है, कैसा लेना है, क्यों लेना है, अभी समझाने का समय नहीं है, वक्त नहीं है, तू समझेगा भी नहीं। इस तरीके से हम लोग भी है। हालेलुया, इतना कहकर हम निकल जाते हैं, हाँ अब होने दे, ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से हाल ने अंडरलाइन करना, इसी रीति से। रीति क्या है? धन्यवाद। हमें तो रीति भी नहीं समझ में आ रहा। हालेलुया, उसकी धार्मिकता भी, उधर का धर्म भी समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया, हम तो पढ़कर निकल जाते हैं। इसी रीति से सब धार्मिकता पूरा होना उचित है। सब धार्मिकता मतलब टोटल, पूरे के पूरे। अभी समझाता हूं। हालेलुया, यीशु चलकर किसके अधीन हो रहा? सृष्टि का, परमेश्वर। अभी रोमी 6 का 3 से पढ़िएगा। 3 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या मृत्यु का बपतिस्मा। सभी ने, किसी ने सोचा था? हमारी बपतिस्मा नहीं है, यीशु का बपतिस्मा हमने लिया। क्लियर समझना इस बात को। हमने बपतिस्मा लिया नहीं है, हमने लिया तो क्या लिया है? यीशु का बपतिस्मा। यीशु का बपतिस्मा क्या है? मृत्यु का बपतिस्मा। धन्यवाद। मरने के लिए कोई बपतिस्मा लिया है क्या? सच्चाई बोलना, जहां भी बैठे अपने मन से बोल हालेलुया। हमने तो सोचा था कि यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए, यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए, अरे एक तो खुदकुशी करने के लिए, नदी में कूदने के लिए तैयार है, अब उसी के साथ जुड़ना है तो प्लास्टिक की यानी प्लेट लाकर बांधेगा तो वो कूदेगा तो तुम भी साथ में जाओगे। धन्यवाद। जुड़ने का मतलब वही है। कोई सोचा था, समझा था? धन्यवाद। बपतिस्मा लेने वाला तो बात ठीक है, जो लेने के लिए तैयार हालेलुया बैठे हैं, सोच कर लेना, यह मृत्यु का बपतिस्मा है। एक बात है, ये मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उसके साथ, हाँ आगे पढ़ो। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। उसके साथ, अभी मतलब उसके साथ जुड़ने का, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लेने का मतलब तुम मर गया, बाद में गाड़ा जाना, फिर ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मतलब यीशु मसीह, पौलुस बोल रहा है, जिलाया गया था, वही है बपतिस्मा। जो 3 अध्याय में, लूका या मत्ती 3 अध्याय में जो लिखा हुआ, वो बपतिस्मा के लिए समर्पित कर रहा। असली बपतिस्मा शरीर से प्राण छोड़ना है। हालेलुया। समझ में आ रहे हो? नहीं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है, यह बपतिस्मा लेने तक मेरा मन व्याकुल है। बहुत एक बार हालेलुया, 3-4 मीटिंग के पहले की प्रचार आप सुनोगे, इसमें पूरा आयत के साथ में समझा रखा है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, यीशु मसीह का बपतिस्मा जो व्यक्ति लिया है उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यूहन्ना का बपतिस्मा लेने वाले को उसकी जरूरत नहीं है, वो थोड़ा मन फिराव के हालेलुया, जैसे हम लोग ले रखे हैं, आज गलती करेंगे कल माफी मांगेंगे, आज गलती करेंगे फिर कल माफी मांगेंगे, ऐसा रोज चलता रहता है। लेकिन यीशु का बपतिस्मा लेने वाला मरा हुआ है, यह विश्वास है, मैं मर गया, यीशु मसीह के साथ जुड़ा, मर गया, दफनाई हो गई, फिर मैं जी उड़ रहा हूं शरीर के साथ। ये मैं नई जीवन किसी चाल चलने के लिए, नया जीवन किसी चाल है हालेलुया, धर्म का मार्ग, वो है सत्य का मार्ग, वो है यीशु का मार्ग। मसीही जीवन उसी को कहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता में कहते हैं, हालेलुया, पढ़िएगा उसका 7 से। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। धन्यवाद। हमें मालूम है परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, बोलो ना, हमें मालूम है ना, परमेश्वर का वचन हमारे लिए चिकनी भोजन है ना? नहीं है, नहीं है, भोजन है, बोलो भोजन है। हालेलुया। नहीं है। हालेलुया। हम लोग समझते हैं परमेश्वर का वचन भोजन है। मैंने हमेशा बताता हूं, अच्छा बिरयानी, कोई भी चिकन बिरयानी जो भी हो, बिरयानी बनाने का पेपर में लिखित रूप में दिया, हालेलुया, बड़ा टेस्टी है। बाद में शायद आपने चक्का भी होगा, ये पेपर ले आके रोज शाम को, सुबह शाम को पढ़ेंगे, इसके आधा इतना चावल, इतना वो है, इतना ये है, इतना मसाला, वो डालकर इतनी देर तक पकाना, पकाने के बाद इसको ऐसे वो करके रखे, बाद में हो गया। पूरा पढ़ने के बाद प्रभु धन्यवाद हो, ये जो दिया हुआ, ये सारा ये प्रोग्राम, ये जो लिखे दिया है, उनको धन्यवाद हो गया काम। बढ़ोगे, चिकनाई मिलोगे,
भोजन चिकनाई वही है, वचन अनुसार अपना काम को पूरा करना। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मेरा भोजन चिकनाई यही है कि मेरा चिकनाई यही है। 4:34 यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है। मेरा भोजन, आपका चिकनाई क्या है? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना होगा चिकनाई। धन्यवाद हो। अगर आत्मा के अनुसार चलने वाला, एक बपतिस्मा लेने के लिए यीशु के पीछे जाने वाला, यीशु के साथ जाने वाला, प्राण देने से पहले अपना काम को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए इब्रानी 4:10 में कहता है, हालेलुया, 6 दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि की, हालेलुया, 7वां दिन शुरू हो गया, 7वां दिन खत्म अभी तक नहीं हुआ। इतनी बड़ा लंबा दिन, हालेलुया। उधर शुरू से आप पढ़ लेना, हालेलुया, सब पहला आयत पढ़िएगा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, विश्राम दिन यानी 7वां दिन प्रवेश करने का प्रतिज्ञा अब तक, जब आप पढ़ रहे हो अब तक, कल भी पढ़ेंगे तो अब तक, हालेलुया। इसका मतलब यही है वर्तमान काल। धन्यवाद। आगे तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हालेलुया। इसके उसका 9 से पढ़िएगा। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। आगे वो कर में पढ़ लेना बाकी। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के देखना, हालेलुया, उधर बराबर समझना। जिसने उसके विश्राम में प्रवेश करने के यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया है या परमेश्वर की प्रोग्राम में प्रवेश किया है, उसने वे परमेश्वर के समान अपने, परमेश्वर का काम नहीं है, जो व्यक्तियों को मिला हुआ हर एक काम को पूरा करके विश्राम किया है। इट्स अ पास्ट टेंस। व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? व्हाट शुड बी द फ्यूचर टेंस? हालेलुया। वर्तमान क्या है? हालेलुया। भविष्य काल क्या है? यह आपने तय करना। ये चिकना, हालेलुया, जो पाते हुए उसके अनुसार काम करना, हालेलुया, यही हमारी भोजन है। उसी व्यक्ति के अंदर, हालेलुया, चेहरा खिलता है। हालेलुया। प्रभु भोज का सेवकाई उन्हीं लोगों के लिए। हम तो कौन कौन इसमें हाथ बढ़ाते हैं, हालेलुया, प्रभु भोज में शामिल नहीं हुआ तो हालेलुया परेशान हो जाते हैं। कितने महीने हो गए परेशान, प्रभु भोज में नहीं लिया। अरे भाई, किसके लिए ये? धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके साथ सहभाग्यता हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 16-17। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि देखो, कटोरे का सहभागिता यानी हालेलुया दाग रस का सहभागिता और रोटी का सहभागिता किसके साथ? यीशु मसीह के साथ हमारा ये सहभागिता। धन्यवाद हो। मरकुस 16 अध्याय में एक आयत है, 36वां आयत पढ़िएगा। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, मरकुस 14:36, मरकुस 14:36, और कहा हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पांच से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। कटोरा पीने का ये हटाने को क्यों बोल रहा? ये कटोरा हटाने को क्यों बोल रहा? हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। ये कटोरा पीने के लिए बोल रहा है, सहभागिता उसी के लिए बोल रहा। हम तो पीने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पीकर ही चले जाते हैं। आप लोग सोच रहे बस स्वर्ग में जाने का रास्ता यही है। स्वर्ग में जाने का रास्ता वो ही नहीं है। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने विश्राम में प्रवेश किया है, परमेश्वर की समान और किसी के समान नहीं है। यीशु मसीह का शब्द भी
उधर नहीं लिखा हुआ। परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम में प्रवेश किया है। इसलिए पहला यूहन्ना 3:7 में हम कई बार पढ़े हैं, पढ़ना अच्छा है। यीशु मसीह की तुलना करते हैं, उधर पढ़िएगा। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। वही पास्टर कहते हैं, बेटा सुबह शाम वचन पढ़ लेना, प्रार्थना कर लेना। मैंने कहा था ना, बिरयानी का पेपर में लिखा हुआ है सुबह शाम, ए प्रभु सहायता करें। क्या सहायता करना प्रभु को? परमेश्वर का अनुग्रह और दया किसको मिलेगी? करुणा किसको मिलेगी? हाथ पे हाथ बांधकर अपना काम के पीछे भागने वाले को नहीं मिलेगी। हालेलुया। जो भी पत्रियां आप खोलो, उसका पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा आयत में किसको हालेलुया दया मिलेगी, अनुग्रह मिलेगी, प्रेम मिलेगी। पढ़िएगा 2-3, कैसे भी निकाल कर पढ़ो। हालेलुया। गलातियों पढ़ो, एफेसियों पढ़ो, कोलोसियों पढ़ो, पत्रोस पढ़ो, 1-2 जो भी पढ़ो। हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हालेलुया। जितना भी पढ़े उतना भी मिलेगा, लेकिन हम उसमें गौर नहीं कर रहे हैं। अभी एक इतना घर में जाके पढ़ लेना, एफएसी 6:23 और 24 पढ़ लेना। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। विश्वास के बिना कौन सा प्रेम? विश्वास सहित प्रेम मिले। अगला, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे, बाकी सब पर। इसका अर्थ वही है ना, जो सच्चा प्रेम करते हैं उसकी संगति में चलते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, उनके साथ जुड़कर हालेलुया जो भी मृत्यु का बपतिस्मा है, मृत्यु के लिए यानी सच्चा तरीके से सत्य के अनुसार उसके पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह ने किया वैसे करने के लिए। लेकिन हमारा जीवन कैसा? उनको अनुग्रह मिलेगा, बाकी को। एक भाई ने ऐसे बोले, भाई कैसे हो? परमेश्वर का अनुग्रह चल रहा हूं। उसी दिन क्लास लिया, इसके बाद मेरे सामने ऐसे नहीं बोला। धन्यवाद हो, अनुग्रह है। हां, अनुग्रह चल रहा है, धन्यवाद हो। जिसे पास्टर ने कहा, एक परमेश्वर चलाता है। हां, परमेश्वर चलाता है। कल गाड़ी खराब हो गई, 6 किलोमीटर चला, इस तरीके से चलाएंगे। हां पक्का, धन्यवाद हो। जो सच्चा प्रेम करता है परमेश्वर से, वो ही यीशु मसीह के पीछे करता है, जाता है। हालेलुया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना सोफा बिस्तर घर गाड़ी सब लेके मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। कितना अच्छा आयतें हैं। धन्यवाद हो। पढ़कर सुनाइए, ऐसे लिखा हुआ ना। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना, मत्ती 16 का 24 और लूका 9 का 23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठा ले, और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। ये घर गृहस्थी बिस्तर, वो क्या करना, सोफा गाड़ी वाड़ी कुछ तो नहीं है ना। बोलो, क्रूस उठाना। क्रूस क्या होता है? क्रूस पर थोड़ा सा बैठ कर देख लेना, कितना अच्छा लगता है, कितना मजा आता है। हम तो गले में क्रूस डालकर चलते हैं, हम सोचते हैं यही है सत्य का मार्ग। मैंने हमेशा बताता हूं, हालेलुया, किसी ने मुझे चाकू से मारा, मैं मर गया। मेरा बेटा वो चाकू को लेकर साफ करके कोने में फ्रेम करके रख दिया। हे मेरे चाकू, मेरे पापा को मारने वाला चाकू, तू कितना धन्य है, गले में डाल दूंगा। दूसरा क्या बोलेंगे? सचमुच उसको मारने के लिए ये इच्छा था, किसी ने मार दिया, इनका हालेलुया भलाई हो गया। बुरा नहीं मानना। जो क्रूस पर पड़ा हुआ यीशु मसीह है हमारा उद्धार का कारण। क्रूस घृणित है, कभी भी हालेलुया वो धन्य वस्तु नहीं हुआ। यीशु मसीह का करुणा, उनकी अनुग्रह हमारे लिए काफी है।
सच्चाई को समझना, नहीं तो है बालकों को भी तुम्हें ना भरमाए। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 3:7 एक और बार। हे बालकों, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना कोई तुम्हें ना भरमाए, जो धर्म का काम करता है हाँ, वही उसके समान धर्मी। हालेलुया। यीशु मसीह के समान धर्मी बनना है, उसके समान धर्म का काम करना है। सुनने वाला, पढ़ने वाला, हालेलुया, और ऐसे प्रार्थना करने वाला अपने आप को धोखा देता है। याकूब बता रहा है, हालेलुया। 21 से पढ़िएगा, 20 से पढ़ लो, पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय 20 से। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एक और बार पढ़िएगा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। फिर कैसे करेंगे? हालेलुया। आगे, इसलिए सारी मलिनता और भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर ले, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वही तुम्हारी प्राणों का उद्धार कर सकता है। अगला, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। उधर लिखा हुआ है, वचन पढ़कर प्रार्थना करने वाला मत बनो। हे तेरा वचन के लिए धन्यवाद हो करके बोलकर चलने वाला मत बनो, वो वचन के अनुसार काम करने वाला बनो। काम क्या है? धर्म का काम, खुद को बचाना, दूसरे को बचाना। हालेलुया। हम दो, हालेलुया, ये पोडियम में भी वही लिखा है, हर एक व्यक्ति को सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित करना हमारा काम है। हम दो अपने को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भाग दौड़ में, लास्ट में आईसीयू, कौन से में? आईसीयू। हम तो इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं आईसीयू। उधर पड़े पड़े परमेश्वर को ढूंढता है। चपरासी आए, इलेक्ट्रीशियन आए, सफाई वाला आ जाए, अब यही परमेश्वर होगा, अरे भाई मुझे बचा ले। इसलिए हालेलुया, अपनी जवानी के समय पर अपने सृजनहार को हालेलुया स्मरण रखना। जब ताकत खत्म हो गए, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, उस समय हाँ ये प्रभु परमेश्वर मुझे हालेलुया ये करे, कौन हालेलुया आपका बात तो सुनेगा? आपकी जवानी के समय पर आप जो बुराई का काम तेजी से कर सकता है, उसी समय पर किसी को हालेलुया अनुग्रह का वचन सुनाए, वो नाश में से बचाए। हम तो इली लेकर पहुंच जाएंगे तो भाई अपना जिंदगी तो पूरा अपना जी लिया, अभी आगे आए मेरे पास आके बताने के लिए, धन्यवाद। अगर अपनी जवानी के समय पर हालेलुया जाकर हालेलुया ये कटोरा उड़ाते हुए, उसके सहभागी होते हुए, कष्ट उठाना उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कितने लोग कष्ट उठा रहा है, धन्यवाद हो। एक बात समझना, क्रूस उठाना पड़ता है, जो सिर पर गिरा वो क्रूस नहीं है। हम लोग बताते हैं वो बीमार हूं, बहुत कष्ट उठाता हूं, वो तो क्या है? तुम्हें सुधारने के लिए, हालेलुया, तुम्हें उधर ले जाने के लिए। किधर? इधर का जिंदगी खत्म करके कभी कभी ये समझाता, भाई अभी नमक मत खाना, ज्यादा मसाला नहीं डालना, चीनी तो 1 किलोमीटर दूरी पर रखना। धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है। ये चिकना नहीं है, चिकना वो है धर्म का काम करें। यही शरीर को हालेलुया ताकत देता है। इसलिए बोलता है भीतरी मनुष्यत्व कमजोर दिन ब दिन बढ़ता जाना है, बाहरी मनुष्यत्व घटता जाना है। दूसरा कोरिन्थी 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, कभी हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन। अगर बाहरी मनुष्यत्व को कुछ होता है, उसके पास थोड़ा जाके 2-4 वचन सुना के देखना हियाव कैसा है। हालेलुया। उसी समय हियाव बांध के आया है। अभी वैसे तो दर्द है, दुख है, परेशानी है, हालेलुया सुनाने के लिए आए, सुनेगा नहीं, धन्यवाद। लेकिन जो अंदर परमेश्वर का जन, जो वचन के द्वारा जन्म लिया हुआ भीतरी मनुष्यत्व जिसके अंदर है, हालेलुया, वो हियाव दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाथ नहीं मुड़ता, प्रभु धन्यवाद हो, हालेलुया। और लंबा श्वास भी बराबर चल नहीं सकता, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, वो बोलना क्या करूं,
बोलना प्रभु धन्यवाद हो, मैं आने का हालेलुया चिन्ह मुझे दिखाई दे रहा, ये डेरा छोड़ने का चिन्ह मुझे दिखाई दे रहा। चाहे कोरोना आने दे, कैंसर आने दे, कुछ भी आने दे, मेरे अंदर एक इच्छा, जैसे पौलुस ने कहा 2 कोरिन्थी 5:8 में, हालेलुया 4 पढ़कर 8 पढ़िएगा। हम इस डेरे में, ये माइक ऑन करके, और हम इस डेरे में रहते हम इस डेरे में रहते हुए, मिट्टी का डेरा है, बोझ से दबे कराते रहते। कैसे? बोझ से दबे कराते रहे। इसलिए है ना, हाँ क्या करूं, प्रभु धन्यवाद हो। उधर दर्द है, प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया, घर के अंदर शांति नहीं है, प्रभु धन्यवाद हो। मेरा सिर में दर्द हो रहा है, प्रभु धन्यवाद हो। कोरोना हो गया, प्रभु धन्यवाद हो। ताकि इसी के अंदर मैं देख रहा हूं तुझसे मिलने का, तेरे साथ असलियत में जुड़ने का प्रोग्राम। बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ जुड़कर नए जीवन की सी चाल चलकर एक साथ हाल जुड़ने का प्रोग्राम। शरीर को छोड़ेगा तभी, ये शरीर को लेके जाने का प्रोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाप से हालेलुया हुआ जन्म लिया हुआ शरीर है। ये कभी परमेश्वर की वचन नहीं मानेंगे। इसलिए ना 1 कोरिन्थी 2 उसका 14 पढ़िएगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य शरीर के अनुसार चलने वाला परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं करता, उनके लिए यह मूर्खता। पढ़िए, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें है। रोमी 8:7 पढ़िएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। ध्यान रखना, ये शरीर के अनुसार, ये शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है। हालेलुया, नहीं हो सकता, बोलो ना उसको, और ना हो सकता है, ये ना हो सकता। इसलिए इसको बपतिस्मा देगा तो, इसको वचन सिखाएगा तो, इसको क्या करना, कल जो बताए, मारता कूटता अपने वश में कर लेना। पौलुस यही कर रहा था। 1 कोरिन्थी 9:26 और 27 पढ़िएगा। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मैं अपनी देह को, यह शरीर परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं होता, यह चलेगा भी नहीं। अभी थोड़ा सा इसको हालेलुया चिकनाई कर लो, अभी तो कितना परेशानी है। हालेलुया, मेक अप करने के लिए परमेश्वर ने एक मेक किया है, उसको अप करने के लिए कितना हजार वो ले जाता है। पता नहीं चूना हालेलुया पुट्टी वाला मारकर 10,000 लेके निकल आता है। बाद में ऐसे चलते हैं, हिलता नहीं है। बाद में एक बारिश हो गया तो फिर गया कहानी, 10,000 गया उधर से। धन्यवाद हो। ये बाल तो थोड़ा परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर बाल को देकर क्या परमेश्वर क्या बनाया। अभी मैं दिखाता हूं, 10,000 दे दिया, उसको पता नहीं कहां से निकाल दिया, ऐसे कांटा के तरह ऐसे लंबा कर दिया। अभी देखो परमेश्वर ने बोला तेरा असलियत दिखाऊंगा, 2-3 रुक जा। धन्यवाद हो, हालेलुया। बेकार में क्यों कर रहे हो ये, ना तो परमेश्वर के वश में। इसका जितना भी चिकनाई करो, कुछ भी करो, ये तो मिट्टी का है। परमेश्वर जानता है मिट्टी क्यों मिट्टी में मिल जाएगी। इसका सृष्टि मिट्टी से है, मिट्टी को जाने दो। यह है बाहरी मनुष्यत्व, लेकिन भीतर एक व्यक्ति है जो वचन के द्वारा जन्म लिया है, वही विश्राम दिन में प्रवेश करेगा। उसी को ताकत चाहिए, उसी को भोजन चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन मेरे भेजने वाले के इच्छा पर चलूं और उसके कामों को पूरा करूं। 4:34 एक और बार पढ़िएगा ये नाम। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया, समझ में आया? यही काम पूरा करके विश्राम दिन में प्रवेश करना है परमेश्वर के समान। लेकिन हम दो उसी के ऊपर परमेश्वर दया करेगी, शांति देगा और अनुग्रह देगा। बाकी सब के ऊपर हालेलुया भूल जाएं जो शुरुआत में है। धन्यवाद। भजन संहिता शुरुआत में लिखा है, हम दो गलतफहमी में बैठ जाते हैं। सबसे पहले बात है हालेलुया, यू हैव टू रिकॉग्नाइज यू हु यू आर। आप कौन है करके आप ये पहचान कर लो, तभी पता चलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया बोलकर अन्य भाषा में आराधना कर घर में जाके सोते समय
उसने तो जय मसीह की किस तरह किया मैं देख लूंगा। धन्यवाद। उसी के लिए तो भजन संहिता लिखा हुआ है। हालेलुया। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। धन्यवाद हो। बुद्धि का काम कौन सा होता है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना बुद्धि की बात है। ये सारा काम करना ही छोड़ दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा तो जोर पड़ेगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं चलेगा, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता कि सेवकाई करते समय बेटे ने इस प्रकार कहा, आप बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा तो ये सोचना नहीं थी स्वर्ग राज्य में जाएगा। हालेलुया। दुष्टात्मा को निकालेगा तो ये नहीं समझना तू स्वर्ग राज्य में जाएगा। पढ़कर सुनाइए 7:21, मत्ती 7:21 से लेकर। जो मुझसे हे प्रभु उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टांत ऐसे बता रहे कि परमेश्वर को नहीं मालूम है ये जो काम करता है। परमेश्वर बोल रहे बेटा तू जो कर रहा था तभी मैं नहीं जानता था, क्योंकि पिता की इच्छा के अनुसार नहीं था। वीडियो चारों तरफ से तो है, बात तो ठीक है, पेपर में था वो भी ठीक है, मैगजीन में ऐसे था, ऐसे देखो हो गया, अभी चलकर दिखाओ, उड़कर दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ, हो गया। मैं भी देखा था लेकिन मैं नहीं जानता था तू कौन है, किस लिए कर रहा। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये बात को समझना। बड़े झुंड यीशु के पीछे हो लिया। 6 अध्याय यूहन्ना में हमें दिख रहा है। धन्यवाद। यूहन्ना सुसमाचार में बहुत बड़े झुंड जब सच्चा वचन बताने लगे, हालेलुया, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी हूं, जो मुझे खाए आनंद जीवन मिले। इसलिए कटोरे का सहभागिता, रोटी की सहभागिता, आपको कोई चखना, स्वाद चखना चाहिए, आपको कोई खाना चाहिए। आप जीवन का रोटी बनकर चलना चाहिए, आप हालेलुया जीवन का सोता बनकर चलना चाहिए। यह है यीशु मसीह का सौभाग्यता। लेकिन आपके पास कोई आए जिंदगी भर याद रखेगा, ऐसा बातें मुंह से निकलता है, ऐसा काम भी करता है। धन्यवाद। आपस में प्रेम नहीं, हालेलुया, दूसरे के लिए बुराई सोचना, दूसरे को कैसे हालेलुया उल्टा लटकाना है करके सोचना, ये सब भजन संहिता में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसका 8 से पढ़िएगा। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यूहन्ना 1:4, भजन संहिता 119 का 102 से लेके 5 तक पढ़िएगा। उसमें जीवन था और वो जीवन उसी में, यानी उसी को पा लिया तो उसी में जीवन था, वो मनुष्यों के ज्योति था। धन्यवाद। ये ज्योति पाकर आगे पढ़ो ना। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में, ज्योति स्टेज में नहीं है, ज्योति अपने घर में नहीं है, ज्योति अपने हालेलुया बच्चों के बीच में नहीं है, पति पत्नी के बीच में नहीं है। ज्योति अंधकार में चमकना। जगह अंधकार है, हालेलुया, वहां ज्योति नहीं है, वही अंधकार है। जहां जीवन नहीं है वही अंधकार है, वो मृत्यु है, अवस्था है, उधर ही चमकना। इसलिए फिलिपियों की पत्री 2:15 पौलुस ने लिखा हुआ है, अगर नहीं मालूम है तो पढ़िएगा। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, क्या होकर? सबसे पहला क्वालिटी है बीए, एमबीबीएस, हालेलुया, जो भी लेना एमबीबीएस लेके ट्रीटमेंट करना।
बाद में कई लोग इधर पकड़ते हैं, नाम तो डॉक्टर है, हालेलुया, पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया, डिग्री तो है नहीं, पढ़ा तो है नहीं, पुलिस उठाकर लेके जाता। इधर क्या है डिग्री? निर्दोष, निर्दोष और भोले होना। हम दोषी और हालेलुया चतुर होकर उधर जाके वचन सुनाने जाते हैं। इसलिए तो क्या करते हैं, तुमने बड़े आश्चर्य कर्म किए भाई, हमारे से ज्यादा दूसरे लोग करते हैं। देखना तो जाके देखो, बहुत अद्भुत कार्य करता है, देखो ऐसे निकलता है, वो ऐसे करता है। ये नहीं समझना ये सब स्वर्ग में जाएंगे। जो पिता की इच्छा के अनुसार पहले निर्दोष होना, निर्दोष मतलब परमेश्वर की इच्छा वही है। एफएसी 5 अध्याय उसका हालेलुया 26-27 एक पति पत्नी की रिश्ते को दिखाता है, सिखाता है, लेकिन ये कलीसिया और परमेश्वर यीशु मसीह का संबंध में लिखा है। पढ़िएगा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये वचन के द्वारा ही होता है, पवित्र आत्मा की सहायता से होता है। हालेलुया, इसलिए कहते हैं तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य सैंक्टिफाई और हालेलुया क्लेंसिंग, ये दोनों दो अर्थ है, शुद्ध होना, पवित्र होना। हम बताते हैं शुद्ध होना, ये ग्लास को हालेलुया साफ करना, पवित्र होना, पीने की वस्तु से भरना। हालेलुया, सिद्ध होने का मतलब 100% होना, सैंक्टिफाई। हालेलुया, इस बात को समझना, हम परमेश्वर के संतान हैं। पढ़िए बेटा, भोले और हटीले के बीच में, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जीवन का वचन, उसी में जीवन था, वो मनुष्यों के ज्योति था। जब अंधकार चमकती है तो ये जीवन का वचन लेकर हालेलुया टीड़े और हटीलों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के क्या बनना? निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अभी देते हो? थोड़ा अपने आप को पूछ कर देख लेना, अभी देखते हो इस तरीके से? दूसरा आपको देखे क्या दिखता, हालेलुया क्या समझता है? धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए 119 का भजन संहिता पूरे के पूरे वचन के बारे में लिखा है। 102 से लेके 105 तक पढ़िएगा। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तू ही ने मुझे शिक्षा दी। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हालेलुया, इसको खाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। खाने का मतलब सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है करके। याकूब कहता है, 21 से पढ़िएगा दोबारा, कंप्लीट पढ़ेंगे, 25 तक जल्दी पढ़कर खत्म कर दो। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन से पढ़ो, कोई बात नहीं, 20 पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। हम कहीं जाने से पहले तैयार होकर आईना के सामने किस तरीके से देखता है, थोड़ा 5 मिनट के बाद भूल गया मैं कैसा था। यही हालत है। वचन सुनते हैं, सुनने के बाद पूरा समर्पण लेते हैं। हाँ मैं हालेलुया प्रभु आगे से करूंगा। थोड़ी देर के बाद एक फोन कॉल आया, सारा चौपट। कौन सा चेहरा था, अभी कौन सा, मैंने बाद में बोले हाँ अच्छा है, अच्छा है, नॉट बैड, यही बोलते हैं। धन्यवाद हो। बच्चों को पढ़ाई के बारे में ये पूछेगा तो ये बोलेंगे नॉट बैड, नॉट बैड। हालेलुया। इस बात को समझना, मैं क्या है, हर दिन समझना मैं कैसा है, मेरे अंदर बदलाव कैसा। इसलिए मैंने हमेशा बोलता हूं, सुबह से उठते समय से लेके 1-1 घंटे का रिपोर्ट आप खुद लिखकर शाम को पढ़कर देखो। मैंने भलाई का काम
पिछले 1 घंटे में कौन सा भलाई का काम, कौन सा बुराई का काम किया, आपका एवरेज आपको समझ में आ जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आगे बढ़िएगा। हाँ, इसलिए कि वो तुरंत अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। हालेलुया। 25 पर जो कोई स्वतंत्रता की, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। ये कौन सा काल है? करता और ये काम को करते रहता है, इस कंटिन्यूएशन है। आज कर कर छोड़ा नहीं है, करता रहता है। सुबह से निकलते समय क्या ड्यूटी करने जा रहे हो, करता रहता है। दोस्तों के साथ मिलते हो, करता रहता है। टेलीफोन देख रहे हो, करता रहता है। हालेलुया। दूसरे के साथ गुस्सा कर रहे हो, करता रहता है। ध्यान रखना, सिद्ध होना है मुझे। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहना चाहिए, हर जगह पर, चाहे अकेले में हो चाहे कैसे भी हो। हालेलुया। करता रहता है। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, भूलता नहीं है, पर वैसा ही काम करता है। इसीलिए ना भजन संहिता बोल रहे, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। अच्छा लगता है करने से, भलाई का काम करने से, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर उसी के समान काम करने से। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है। हाँ, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हाँ। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, हालेलुया, इतनी बड़े बड़े डॉक्टरेट लेने से समझदार नहीं होता, परमेश्वर के वचन के द्वारा समझदार होता है। हालेलुया। आगे, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से भय रखता हूँ। तेरे वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। धन्यवाद। एक बात समझना, इस दुनिया की कितना भी अब ज्ञान पालो, परमेश्वर के सामने ये मूर्खता है। जरा सा बुखार बढ़ गया, ये सारा ज्ञान नील, खत्म। क्या पढ़ते तुम? क्या है भाई? पता नहीं मैं क्या था। अरे तूने MBA किया, IAS किया, वो किया, तुम बड़ा आदमी है, पता नहीं। कौन है भाई? यही है हमारी दिमाग। लेकिन वो जो वचन के द्वारा मिलता है ना स्वर्गीय ज्ञान, इसलिए तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरी मार्ग के लिए उजियाला। ये वचन को लेकर टीड़े और हट्टीलों के बीच में दीपक, हालेलुया, परमेश्वर के संतान बनकर ये काम को पूरा करना, तभी तो कहा। एक बात है, यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, शायद 10:25 है मत्ती, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को, बस इतना ही काफी है। एक चेले गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। मतलब उसके बराबर होना। किसके बराबर? यीशु मसीह के बराबर होंगे। हम लोग होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हैं? हम गाते हैं ना, स्कूल में नहीं गाए? एक दिन कैसे यीशु मसीह के समान होकर कैसे होना है। हालेलुया। 10 अध्याय मरकोस 42 से लेके 45 तक पढ़िएगा। तब तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उससे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वे तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि 45 तक पढ़ लेना। उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को चुनौती के लिए अपना प्राण दे। हाँ, वो देख, यीशु मसीह के समान होना है।
गुरु के समान होना है। यीशु मसीह ने वैसे हो लिया था। ये बात क्यों आए? एक बपतिस्मा की बात है। धन्यवाद हो। पढ़िए इसको ऊपर का 38 से लेके पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, 38 ने वो पैराग्राफ पूरा पढ़ो। तब यहूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हे चाहते गुरु। हैं कि, अब गुरु कौन है? यीशु मसीह। हे गुरु, हम चाहते कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वे तू हमारे लिए करे। उसने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं हम जो मांगे मिले। ये चाहते हैं कोई? एक मर्सिडीज आने दे। बंबई में हम लोग गया था, एक सेवक ने एक मर्सिडीज जा रहा था, उधर से मर्सिडीज दे के हालेलुया कहा। सेवा के उसमें गया था। हमने पूछा, भाई ये क्यों हालेलुया कर रहा है मर्सिडीज को दे के? बोलता क्लेम कर रहा। मतलब हे प्रभु मुझे भी चाहिए मर्सिडीज। तो हमने कहा भाई जाके शोरूम के सामने अगर बोल देते। इधर एक गाड़ी के सामने खड़े होकर हल्लेलुया बोल रहा है, तो शोरूम के सामने जाके हल्लेलुया बोलो ना। धन्यवाद। गुरु कैसा है ये समझ नहीं है, ये जानकारी नहीं है। हालेलुया, मैं क्या बनूं ये भी जानकारी हमें नहीं है। इसलिए भजन संहिता 2 हिस्सा में बांट देता है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को समझना। पढ़िएगा। उन्होंने उससे कहा, हमें एक दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जान कोई आप ही नहीं चाहोगे क्या? ये एक वायदा करने वाला है ना, बिठाएगा पक्का। 3:21 में प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो जय पाए मेरे साथ उसी को मैं अपने सिंहासन में बिठाऊंगा। मैं भी जय पाकर जो पिता के सिंहासन में बिठा है। हालेलुया। स्तिफनुस देख रहा है, सब लोग उसको मार रहा है। हालेलुया, उसका प्राण छीन रहा है। तब स्तिफनुस देख रहा है हे यीशु मसीह जयवंत होकर, हालेलुया, पिता की दाहिने हाथ में जो बैठा है। धन्यवाद हो। पूरे जगह पर ये लिखा है दाहिने हाथ में बैठना। आप भी बैठ जाओ। हालेलुया, पक्का बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ये जो पहले लिया बपतिस्मा आप ना समझ कर लिया था, कोई बात नहीं, समर्पण है वो। लेकिन एक बपतिस्मा आपको भी लेना है, वो है, नीचे पढ़ो। तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? तू क्या मांगते हो? जो कटोरा सच में हम लोग भी नहीं जानते। हे प्रभु तेरे समान मुझे बना दे, क्या है करके नहीं मालूम। हम लोग सोच रहे तेरे समान होने का मतलब एक दाहिना एक बाएं। कितना अच्छी बात है। हालेलुया। एक दाएं बाएं बैठने का प्रोग्राम मुझे वही चाहिए। पीछे का मैं एमबीबीएस में एडमिशन तो ले लिया पैसा दे देकर, बाद में 2-4 दिन के बाद ले जा भाई सर्टिफिकेट एमबीबीएस है, ले जा। कितना खुश है। ये पीछे का प्रोग्राम मुझे नहीं करना। लेकिन एक बात है, याकूब और यूहन्ना ने कर ली। हालेलुया, करने की इच्छा रखता था। पढ़िएगा, तुम नहीं जानते हैं क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? ले सकते हो। उन्होंने उसे कहा, ये सवाल आपसे पूछ रहा। एक और बार पढ़िएगा उसी को। क्या तुम नहीं जानते कि, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? तो आप पी सकते हो। और जो हालेलुया, कटोरा पीने का मतलब हम 2 प्रभुओज में कटोरा पीते हैं, उसके साथ सौभाग्यता की कटोरा हम 2 पीकर निकल जाते हैं। ये कटोरा वो नहीं है जो आप समझ रहा है, ये कटोरा वही है जो यीशु मसीह ने पिया। वो कौन सा है? दूसरों के लिए जान देना, दूसरों को बचाना। हालेलुया। इस दुनिया से अलग होकर
अपने आप को इंकार कर कर क्रूस उठाकर मेरे पीछे होने का प्रोग्राम। यूहन्ना याकूब बोल रहा करने का, पढ़िएगा। हाँ। और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, हाँ। क्या तुम ले सकते हो? ले सकते हो। उन्होंने उनसे कहा, हाँ। हमसे हो सकता है। हमसे हो सकता है, हो सकता है। ये कोई समझ कर बताएं, धन्य है, धन्यवाद हो। बिना सोचे समझे बताएं, पता नहीं। आपने जो बपतिस्मा लिया है, मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अगर लेना चाहते हो, यह मृत्यु का बपतिस्मा है। परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पण करके आखिरी श्वास तक यीशु मसीह ने यूहन्ना 19:30 में यह बपतिस्मा लेकर हालेलुया ये बताया, अब सब कुछ पूरा हुआ। हाँ, पढ़िए। जब यीशु ने वो सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर इसका मतलब सारे धार्मिकता पूरा हो गई। यूहन्ना के पास आकर यीशु मसीह ने कहा ऐसा ही होने दे, इस रीति से सब धार्मिकता पूरा होना है। अभी क्रूस पर बता रहा है, प्राण पिता के हाथ में देते हुए बता रहा है अब सब धार्मिकता पूरा हो गए। इसलिए कष्ट उठाना जरूरी है। हालेलुया। हम कहते हैं ना हालेलुया, कष्ट के द्वारा। पत्रोस 4 का लास्ट में 19, पहला पत्रोस 4 का 19 में क्या लिखा है? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा से दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासियों की सृजनहार के हाथों में सौंप दे। हम तो खींच कर ले जाने वाले, अभी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आईसीयू बाद में मशीन के अंदर से खुटक 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 मारता, कैसे रोकने की कोशिश करता है। धन्यवाद। हालेलुया। एक भक्त इस तरीके से नहीं, यीशु मसीह के पीछे वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। हमें मालूम याकूब को तलवार से मारा गया था, यूहन्ना को हालेलुया टापू में भेजा गया। धन्यवाद। पढ़िएगा उसका 9 आयत, पहला प्रकाशित वाक्य, पहला अध्याय। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस। उसका 9 एक और बार पढ़िएगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में था। हालेलुया। प्रेरितों का काम 12 का 2 में पढ़िएगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। बस पिया, कटोरा पिया, बपतिस्मा लिया। यूहन्ना हालेलुया गया टापू में। पढ़ो उसका 9। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु का क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, धीरज में तुम्हारा सौभागी हूँ। हम कल पढ़े थे शायद थिस्सलुनीकिया में, परमेश्वर के धीरज और किधर मन फिराए? मसीह के परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर। कितना बेटा? 3 का 5 दूसरा थिस्सलुनी 3 का 5 दूसरा थिस्सलुनी। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन के अगुवाई करे। परमेश्वर का प्रेम आपको मालूम है, जीवन देने का प्रेम, प्राण देने का प्रेम। धीरज कौन सा है? हालेलुया। याकूब बता रहा है। धन्यवाद हो। शुरुआत में धीरज को अपना काम करने देना। यीशु की धीरज, कुछ नहीं बोले, मारता पीटता कूटता, और हालेलुया सिरों में कांटों का ताज रखा सिर में, और छाती छीर लिया, पीछे हालेलुया
जैसे कि हल चलाया, अंधड़ियां दिखाई दे रहा था, हड्डियां दिखाई दे रही थी, इस तरीके से यीशु मसीह धीरज, फिर भी आपका नाम मेरा नाम नहीं बोले। मतलब यीशु मसीह चुप रहा। क्यों? अगर मुंह खोलेगा तो मेरा नाम, मेरा कारनामे, आपका कारनामे, सारे सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए मर रहा, मेरी जगह पर जो खड़ा है, मेरे पापों के लिए मर रहा। धीरज। पतरस कई बार इनकार कर दिया, कई बार इनकार कर दिया, बड़े बड़े लंबा लंबा छोड़ते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा मरकुस 14:31। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। हम लोग तो करते हैं ना, मरना भी पड़े तेरा इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना 13:36 से 38 तक एक और बार। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। सच्चाई समझकर यीशु मसीह ने कहा, भाई भाई तुम, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। पतरस और यूहन्ना और याकूब बता दिया, हाँ मैं ले लूंगा, बपतिस्मा ले लूंगा। पतरस बता रहे नहीं, तुम जहां जा रहे मैं भी चल रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। पढ़िएगा एक और बार। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे इसके बाद आएगा। एक प्रकाशित वाक्य है, भविष्यवाणी है पतरस के लिए। आ गया। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उधर सोचने के लिए इसके गहराई बहुत है। पतरस पूछ रहा, अभी क्यों नहीं आ सकता? आप भी कभी पूछना, अभी क्यों नहीं आ सकता? यीशु मसीह तो जहां जा रहे हो, मैं क्यों नहीं आ सकता अभी? इतना ही है। उसकी पहचान अभी तक ठीक तरीके से नहीं हुआ। जो मसीही प्रेम हमारे अंदर अभी तक नहीं हुआ, इसलिए यीशु मसीह धीरज के साथ पीछे चला गया पतरस के। यूहन्ना 21 अध्याय में, हे बालकों धन्यवाद हो, हालेलुया। कुछ खाने पे है, इधर पढ़ना, बाकी उसमें पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तो मेरे लिए अपना प्राण देगा, यानी बपतिस्मा लेगा, मेरे साथ बपतिस्मा लेगा। आगे, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। धन्यवाद हो। कितना आनंद की बात है पतरस के लिए। गुस्सा आ गया होगा। आगे अगला पढ़ो। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा और दिदुमुस कहलाता है, और गलील के खाना नगर का नतनेल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हालेलुया। 21 अध्याय में, यूहन्ना 21 अध्याय उसका शुरू से पढ़ रहा, 5वां आयत पढ़िएगा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर यीशु मसीह का धीरज। कितना भी इनकार करे, बड़ा लंबा चौड़ा बोले, तो भी यीशु मसीह को मालूम है पतरस ये काम नहीं कर सकता, लेकिन तू बाद में करेगा। क्यों? यीशु मसीह पीछे आने के कारण, 2-3 सवाल पूछने के कारण, 2-3 सवाल नहीं, एक ही सवाल है, 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? करता है तो मेरे साथ जुड़ जा, बपतिस्मा ले ले। धन्यवाद हो। यही है सवाल। लूका 5:5 पढ़िएगा, 10:5, सॉरी 5:5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये दोनों जगह पर एक ही सवाल, कुछ पकड़ा, कुछ है, कुछ नहीं।
लेकिन इसका अंदर 3.5 साल की अंदर है। पहले जब शिमोन पतरस को मिला था, सबसे पहली बार पूछ रहा, भाई कुछ मिला, पकड़ा? कुछ नहीं मिला। बाद में यीशु मसीह ने बोला, ये सब छोड़, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस छोड़ दिया, पीछे हो लिया। ये सारा काम यीशु मसीह के साथ चलकर देखने के बाद, करने के बाद, हालेलुया, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु हो गई, प्राण दिया पापियों के लिए, और थोड़ा सा हट गया। पतरस बाकी 6 लोगों को साथ में लेकर जो छोड़ा हुआ काम के पीछे गया। बोलता ना, तेरे साथ मरने के लिए, हालेलुया, कुछ भी करने, जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। हमारा समर्पण कैसा है? हालेलुया, यीशु मसीह की सौभाग्यता, कष्टों की, क्लेशों की सौभाग्यता, जो कटोरा पीने का, जो हालेलुया, ये देह, ये रोटी, यीशु मसीह के शरीर की सौभाग्यता। यानी किस लिए ये शरीर टूटा? पापियों के लिए। हमारी सौभाग्यता मतलब हमारा शरीर भी इस तरीके से। इसलिए यूहन्ना बोल रहा, धन्यवाद हो कटोरे का सहभाग्यता, हालेलुया, यीशु मसीह की लहू, पापियों के लिए लहू बहाया, यही सौभाग्यता। इसलिए यूहन्ना बोल रहा है टापू में, हालेलुया, यीशु मसीह का क्लेश और यीशु मसीह का राज्य। हमें मालूम है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म और मेल मिलाप, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यीशु मसीह का धीरज, पतरस के पीछे जाकर उसको हालेलुया वचन बोलकर वापस लाने वाला धीरज है। धन्यवाद हो, हालेलुया, इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें ये मौका दिया है यीशु मसीह के साथ दुख उठाने का। अभी ज्यादा समय प्रचार करने के लिए नहीं निकालता हूं। आज का भजन संहिता में कितनी हालेलुया अच्छी बातें बताए हैं, वही चिकनाई आपको मिल रहा। हालेलुया, उसका 5 से पढ़िएगा। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है। हालेलुया, तेरी करुणा स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। सच्चाई स्वर्ग में, इधर तो मिलेगा नहीं। हालेलुया, 85 का 10 और 11 पढ़ना। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई, और धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। धन्यवाद। ये बहुत बड़ा गहरा विषय है। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर की करुणा यही है। आपकी जगह पर, मेरी जगह पर खड़े होकर हालेलुया उसने बलिदान हुआ। उसकी सच्चाई यही है। पृथ्वी पर हालेलुया पाप के गड्ढे में पड़े हुए हालेलुया मुझे और आपको स्वर्ग राज्य में लेकर जा रहा, उसी के साथ बिठाने के लिए मौका तो दिया, कौन जाएगा? धन्यवाद। और भजन संहिता नीचे पढ़िएगा। हे यहोवा, तेरी करुणा इस स्वर्ग में है, और तेरी करुणा स्वर्ग में है, और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। तेरा धर्म, परमेश्वर का धर्म, धार्मिकता क्या है? आपका पाप को भूल गए, आपके पाप के लिए हालेलुया। देखो, जो पाप से अज्ञात था, 2 कोरिन्थी 5 का 21 और रोमी 3 का 25, हालेलुया 20 से लेके पढ़ना है, 25 पढ़िएगा। जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन ये जाए। परमेश्वर की धार्मिकता। धन्यवाद हो। वो पर्वत के समान ऊंचा, बचना है तो बच ले, इसमें आना है तो हालेलुया। उसका 25 पढ़िएगा, रोमी 3 का 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से, आपने कुछ नहीं करना, बैठे बैठे विश्वास पालो, वैसे वैसे इस धार्मिकता में प्रवेश कर लो। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। क्या प्रकट करे? धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता यही है। वो कितने
पर्वतों के समान। पढ़िए जिसका भजन संहिता, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हालेलुया। इस बात को समझना। बहुत आयतें हैं पढ़ने के लिए, मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर की वो धार्मिकता है, परमेश्वर की वही दया है, करुणा है, हम जो अभी भी उसकी चरणों में बैठे हैं। क्या आप उसके साथ सहभागी होंगे? यूहन्ना और याकूब से पूछा, क्या तुम, मैं जो बपतिस्मा ले रहा हूं, जो कटोरा पीने पर हूं, तुम ले सकते हो, कर सकते हो? यूहन्ना ने तो बोल दिया, याकूब ने तो बोल दिया, ऐसे उनके साथ भी हो लिया। धन्यवाद हो। दाहिने और बाएं बैठने का आगे पढ़ोगे तो उसका 39 और 40 पढ़िएगा, 39 पढ़िएगा, 40 पढ़िएगा। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उससे लोगे, पर जिनके लिए जो बपतिस्मा मैं लेने पर तुम ले लोगे, मतलब क्या आप लोगे? ये कटोरा पियोगे? फिर दाएं बाएं बैठना वो यीशु मसीह का काम नहीं है, वो खुद ही परमेश्वर है। दाएं बाएं बैठने का काम जो पिता का, हालेलुया, जो उस पदवी को है अधिकार। हालेलुया, दाएं बाएं बैठने का। लेकिन एक बात है, परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद करे बहुत कम है, क्योंकि इस महापदवी पर लेके आया है। 17 का 14 में यीशु प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह को कोई स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जगत का नहीं है। पढ़िएगा बेटा। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के साथ जुड़कर उस कटोरा पीना है, उस बपतिस्मा लेना है, आप संसार का नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह संसार का नहीं था, इसलिए संसार ने उन्हें बैर किया। ये उम्मीद नहीं करना मेरे हालेलुया जीवन अच्छे तरीके से जाएंगे। अभी आखिरी समय पहुंच गया है, क्या उसके साथ सहभागी होंगे? आज भी पूछ रहा, यीशु मसीह आपके पास खड़ा होके पूछ रहा। धन्यवाद हो, अपने जानने वालों पर करुणा करता है। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर की पहचान, यीशु मसीह की पहचान लेता है, उस पर करुणा करता है और अपने धर्म का काम सीधे मन वालों में करता रहे। ये सच्चाई है। धन्यवाद हो। अनुग्रह का मतलब अनमेरिटेड फेवर है। कभी कभी गलतियां हो जाते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु कृपा देगा। कमियां हैं, प्रभु कृपा देगा, ताकि एक ही उद्देश्य, प्रभु ये कृपा अनुभव करते हुए, ये कृपा को, ये अनुग्रह को व्यर्थ ना ठहराते हुए मेरी सेवा को आगे बढ़ाए, जैसे तूने किया। हम लोग आते हैं तेरे ही समान होने के लिए, मेरे जीवन में काम करते हुए। धन्यवाद हो, आज भी परमेश्वर आपके पास खड़ा है।